Hey, what's up guys? How are you all? Welcome back to my YouTube channel. So आज आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा किस टॉपिक से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं. मेरा इंटरव्यू हुआ था 7th of November. अभी रिसेंटली हुआ था इसी मंथ. मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ ये वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस इंडिगो एयरलाइंस के साथ. मेरे इंटरव्यू के दिन मैं पहुंची थी 10:30 आई थिंक, 10:30 और 10:45. उस दिन 200 प्लस गर्ल्स आई हुई थी और फिर उस दिन 4 राउंड हुआ था. कभी कभी आपका 3 राउंड भी होता है, ये डिपेंड है इंटरव्यू जो आपका जितने HR पे डिपेंड है ये. कई बार 3 राउंड होते हैं, कई बार 4 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट राउंड था बेसिक इंट्रोडक्शन का राउंड और उसमें हम ग्रुप में गई 10 गर्ल्स. एक रूम पे गई, उसमें 2 HR बैठे हुए थे. उन्होंने हम सबसे पहले हमसे इंट्रोडक्शन पूछा 1 by 1. उसके बाद फिर हमसे हमारे रिज्यूमे से रिलेटेड कुछ भी वो पूछ सकते हैं. आप प्रिपेयर रहिए क्योंकि एविएशन से रिलेटेड भी वो आपसे पूछ सकते हैं और आपके रिज्यूमे से रिलेटेड भी वो आपसे पूछ सकते हैं. आप नर्वस मत होइए, कॉन्फिडेंट और स्माइल रखिए अपने फेस पे और आई कांटेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद फिर हमारा हो गया फर्स्ट राउंड. उसके बाद हमने ये भी बता देती हूँ कि फर्स्ट राउंड में मेरे जो आसपास फ्रेंड्स थे उनसे क्या क्या पूछा. कुछ लोगों से पूछा उनका मेमोरेबल डे, मोस्ट मेमोरेबल डे और मोस्ट चैलेंजिंग डे ऑफ योर लाइफ, ये भी पूछा कई लोगों को. और कई लोगों को ये भी पूछा कि आप गुजरात को, एक लड़की थी गुजरात की, गुजरात में और दिल्ली में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा एक लड़की को. और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. फर्स्ट राउंड में ये सब पूछा था और भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो मुझे ठीक से याद नहीं है. फर्स्ट राउंड ऐसे हो गया हमारा. फिर हमें बोला गया कि आप लोग वेटिंग रूम पे वेट करो. फिर तुरंत थोड़े 2-3 मिनट के बाद ही एक HR आई. उन्होंने जिनके नाम लिए वो सिलेक्ट थे. मेरे जो 10 ग्रुप्स में जो लड़कियाँ थी, 2 गर्ल्स सिलेक्ट हुई और मैं इंक्लूडिंग मी 3 तो 3 गर्ल्स सिलेक्ट हुई फर्स्ट राउंड के लिए. इस तरह हमारा फर्स्ट राउंड हुआ और उसी टाइम उसी रूम के अंदर हमें हमारा रिजल्ट बता दिया गया था कि आप सब में से आप नेम्स अनाउंस किए, आप लोग सिलेक्टेड हो सेकेंड राउंड के लिए. इंक्लूडिंग मी और 2 गर्ल्स थी जो कि सिलेक्ट हुई सेकेंड राउंड के लिए. फिर बाकियों को बोला यू मे लीव फॉर द डे. सेकेंड राउंड था मेडिकल राउंड. मेडिकल राउंड के लिए हमें एक फॉर्म फिल करवाया गया, इंडिगो मेडिकल का फॉर्म. उसमें बेसिक डिटेल्स भरना था और आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, अस्थमा नहीं है, ऐसा कुछ टिक करने को था. वो सब हमने फिल किया जो मेडिकल्स के लिए थी. मेडिकल राउंड एक दूसरी रूम पे हो रहा था, वहाँ पे भी 2 HRs बैठी हुई थी, HR मैम बैठी हुई थी. फिर हमने वो फॉर्म फिल किया. 1 by 1 वो लोग हमें बुला रहे थे अंदर. फिर अंदर जब मेरी टर्न आई तो सबसे पहले उन्होंने मेरी हाइट चेक की, उसके बाद मेरा वेट चेक किया. फिर हाइट एंड वेट के बाद BMI पता चल जाता है उनको इतना है. अगर आप ओवर वेट है तो आपको उस टाइम बता दिया जाता है, अगर अंडर वेट ये सब उस टाइम ही आपको बता दिया जाता है. मेरा परफेक्ट था. उसके हाइट एंड वेट के बाद फिर विजन टेस्ट हुआ. विजन टेस्ट में एक वो जो विजन टेस्ट हुआ उसमें फिर स्केल एंड बोर्ड होता है जो AOQA, ये पढ़ने को दिया गया हमें. 3 कदम 3 मीटर 3 और 4 मीटर की दूरी पे हमें जाने को बोला और वहाँ से लेफ्ट और राइट आई से पढ़ने के लिए बोला. अलग अलग लेफ्ट और राइट आई से पढ़ने के लिए बोला. ये भी हो गया. उसके बाद एक बुक थी, कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ये चेक करने के लिए. एक स्मॉल सी बुक थी, उसमें डॉट डॉट डॉट, उस पर कुछ नंबर्स थे 7, 8, 9, 10 ये सब बोलना था. 25, 26 वो पेज पर टर्न करते जाते आपको बताना पड़ता है. फिर उसके बाद हुआ स्कार्स. सबसे पहले वो आपका फेस देखते हैं, अगर आपने बाल ऐसे रखे हैं तो आपको हटाने के लिए बोलते हैं. फिर नेक आगे से यहाँ तक देखेंगे, चेक करेंगे. फिर पीछे आपका, फिर हैंड्स, कोई स्कार तो नहीं है. अगर थोड़ा बहुत आपके हाथों में है तो वो चल जाएगा. फिर भी आप ट्राई कीजिए क्योंकि मेरे भी है यहाँ पे मार्क थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे. तो कई बार HR कर लेते सिलेक्ट, कई बार आपको इस चीज़ में रिजेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. और फिर ये हुआ था. उसके बाद फिर आपका लेग्स भी चेक करते हैं, कहीं आपको स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है. स्ट्रेच मार्क्स है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना नहीं. अगर बहुत ही ज़्यादा है तो क्या पता आपको वो रिजेक्ट करें, बट आप फिर भी ट्राई कीजिए, क्या पता क्या हो जाए. फिर ऐसे ऐसे हमारा मेडिकल राउंड हो गया. फिर हमें बोला कि आप वेटिंग हॉल पे वेट कीजिए. फिर हम लोग वेट कर रहे थे थर्ड राउंड के लिए. वेट किया थर्ड राउंड के लिए
आई और एचआर ने बोला कि आप 5 गर्ल्स मुझे मिला के आप लोग लाइन बना लीजिए, जैसे आपकी टर्न आएगी आप इस रूम पे जाइए। फिर हम लोगों ने लाइन बनाई। फिर जैसे ही हमारी टर्न आई हम लोग गए। थर्ड राउंड में हमसे पूछा सेम क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन। देन इंट्रोडक्शन के बाद सब कुछ लड़कियों से उन्होंने कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिए और कुछ गर्ल्स से उन्होंने पूछा उनसे उनके रिज्यूमे से रिलेटेड। मेरे से भी उन्होंने मेरे रिज्यूमे से रिलेटेड पूछा था। तो मेरे से ये पूछा कि मैंने एक्चुअली मुझे 3.5 ईयर्स का होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो मैंने 4 जॉब उसमें मेंशन किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बैक टू बैक आपने 4 जॉब, ज़्यादा टाइम आपने इन कंपनियों को नहीं दिया है, क्या रीज़न था इसके पीछे और क्यों इतने जॉब्स आपने स्विच करे बैक टू बैक, ये रीज़न। तो उस टाइम मैंने थोड़ा सोचा, फिर आंसर किया मैंने उनको और फिर मेरा हो गया। फिर इसके बाद मुझे उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। फिर इसमें मुझे उन्होंने बोला, मैं जैसे ही स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही मैं ये क्वेश्चन का आंसर करने वाली थी उन्होंने मुझे बोला कि इन हिंदी। फिर मैंने हिंदी में उनको पूरा बताया मेरी फैमिली के बारे में। फिर उन्होंने मुझे हम लोग जो जो सिलेक्टेड थी थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड के लिए हम लोग वेटिंग रूम पे वेट कर रहे थे। और फिर हमें बोला गया कि आपको आपका टेलीफोनिक होगा। उनके पास फ़ोन था, उसमें बैक टू बैक एक गर्ल को जब उसका इंटरव्यू हो गया टेलीफोन में, तो उसके नॉट टेलीफोन, मोबाइल, हाँ मोबाइल में हुआ था वीडियो कॉल, यस वीडियो कॉल पे। फिर हमें वहाँ पे 5 चेयर्स रखी हुई थी, तो वहाँ पे हमें जाके बैठना होता है 1 बाय 1। फिर मैम वहाँ पे एक सामने बैठी हुई थी, तो 1 बाय 1 हम जा रहे थे। और वीडियो कॉल पे एक मेल एचआर बैठे हुए थे, उन्होंने हमें क्वेश्चन किए। इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, मुझे पूछा क्या कि वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, फिर हमारी एयरलाइंस के बारे में आपको क्या पता है, यही पूछा। और मुझसे ये पूछा कि आप अपने खाली टाइम पे क्या करना पसंद करते हैं, बस मुझसे यही पूछा। रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं आपके रेज्यूमे से रिलेटेड या फिर एविएशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन। और बस यही था मेरा इंटरव्यू, कैबिन क्रू का इंटरव्यू इंडिगो एयरलाइंस के साथ। यही था मेरा एक्सपीरियंस। सो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।